रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने आपसे बातचीत की थी कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ चर्चा करने आई हूँ। हमारी चर्चा का विषय है बच्चे और बुज़ुर्ग। भाई, कहावत तो ये है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा बच्चा एक समान, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। और यही कारण है कि बच्चों की बूढ़ों से बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त तुरंत बन जाते हैं। ऐसे दूसरी कहावत भी है कि मूल से सूद प्यारा होता है, यानी हर बुज़ुर्ग पीढ़ी को अपने बच्चों से ज़्यादा उनके नाती पोते प्यारे होते हैं। और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाई अपने बच्चों की परवरिश करते समय उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो उन्होंने उनके साथ बहुत सीमित वक्त बिताया। प्लस उनके साथ ये भी दिक्कत थी कि उन्हें अपने बच्चों को सही तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से बड़ा करना था। तो उस समय उनके जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा था, और प्यार दुलार या इमोशंस जो होते थे उनको वो थोड़ा नियंत्रण में रखते थे। लेकिन जब उनके सामने एक तीसरी पीढ़ी होती है तो उसके समय में वो सारे नियंत्रण, सारे अनुशासन वाली बातें भूल जाते हैं, और तब उनको लगता है कि जो प्यार उन्होंने अपने बच्चों पर नहीं लुटाया वो प्यार वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे, यानी कि अपने नाती पोतों की जनरेशन को दें। और सही बात है, वो वास्तव में बच्चों की परवरिश उस समय आकर के कर रहे होते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त टाइम होता है, समय होता है अपने बच्चों पर खर्च करने के लिए। और उन्हें ना तो ऑफिस जाना होता है, ना उन्हें घड़ी की सुइयों के साथ बंधना होता है, और ना उनके ऊपर पैसे कमाने की जिम्मेदारी होती है या सोशल गैदरिंग्स में जाने की मजबूरी। तो उस वक्त उनका सारा ध्यान उन बच्चों पर होता है। और बिल्कुल ये सही है, यही वक्त है जब हम उन बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ उनके संस्कार हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, उनमें डाल सकते हैं। क्योंकि हम एज ए माँ बाप, हम पेरेंट्स जो हैं वो फिर से उन्हीं ज़िम्मेदारियों से बंधे हैं, उन्हीं अनुशासन के नियमों से बंधे हैं जिनसे कभी हमारे माँ बाप बंधे थे, मगर वो अब पूरी तरह फ्री हैं। तो मेरा आज का कहना है कि अपने बच्चों को अपने दादा दादी से या नाना नानी से जोड़िए, यानी कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए और उनकी गार्जियनशिप में अपने बच्चों की परवरिश होने दीजिए। एक बात बिल्कुल तय है कि बचपन जो है वही सही उम्र है अपने पारिवारिक संस्कार सिखाने के लिए या सामाजिक मूल्य सिखाने के लिए। जितने भी मॉरल सोशल वैल्यूज़ हैं उनके इनकलकेशन के लिए बचपन सबसे सही उम्र है, और ये सबसे बेहतर उनके दादा दादी या नाना नानी कर सकते हैं। चाहे वो कहानियाँ सुनाने के माध्यम से हों, चाहे वो उनको समय समय पर बहुत सारी बातें सिखाने के माध्यम से हों, या कई बार रोक टोक के माध्यम से हों, वो हमेशा बच्चों के मन में बातें बैठा देते हैं कि भाई ये सही है और तुम्हें ऐसा करना है, या ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही आकलन है कि अपने बच्चों को हमेशा उनकी पिछली पीढ़ी बुज़ुर्गों के साथ जोड़ कर रखिए। कई बार ऐसा होता है कि घर पर कोई मेहमान आते हैं तो दादा दादी उनको सिखाते हैं कि इन्हें पैर छू के प्रणाम करिए या नमस्ते करिए, या इनके लिए तुरंत पानी लेकर के आइए। भाई, घर पे कोई अतिथि बाहर से आया है तो उसको तुरंत प्यासा होगा, थका होगा, तो सबसे पहले उसको एक गिलास पानी पिलाकर उसको नॉर्मल करिए, एट ईज़ फील कराइए। तो ये जो बात है ये सबसे पहले दादा दादी बच्चों को सिखाते हैं, और उनकी इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के कामों में इन्वॉल्वमेंट जो है, ना सिर्फ उन्हें खुशी देती है बल्कि उन्हें ज़िम्मेदार भी बनाती है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी अनुपस्थिति में भी अगर कोई मेहमान घर पर आता है तो चूँकि ये चीज़ें उनके संस्कार में शामिल हैं तो वो उनकी पूरी आवभगत करते हैं, और मेहमान आपके लिए बिल्कुल खुश होकर जाते हैं कि अरे वाह, फलाने के यहाँ गया और कितने अच्छे उनके बच्चे हैं, कितने अच्छे से उन्होंने हमारा संस्कार, हमारा आदर सत्कार किया।
तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही समय समय पर बच्चे छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं तो आप उनको झिड़क देते हैं, डांट देते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होता है। लेकिन बड़े बुज़ुर्ग क्या करते हैं, उनसे कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो तुम कूद गए, नहीं गिरे, तुम कूद गए, तुम बहादुर हो। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उनको डांटने की बजाय उनको अप्रिशिएट करते कि अच्छा ठीक है अगली बार सही कर लेना। तो ये चीज़ें बच्चे के आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देती। बच्चा सोचता है कि चलो गलती करना भी स्वाभाविक है, लेकिन मैं अगली बार अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का, इस रेडियो क्लिप का संदेश यही है कि अपने बच्चों की परवरिश में अपने बुज़ुर्गों को बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ, सत्कार के साथ शामिल करें, क्योंकि उनके दिए गए संस्कार आपके बच्चे के साथ जीवन भर रहेंगे और वो जीवन भर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगे, उनके व्यक्तित्व को निखारेंगे, संवारेंगे और आपके बच्चे जहाँ कहीं भी जाएंगे वो आशीर्वाद के रूप में, वो उनकी शुभकामना के रूप में, उनका अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार सभी को प्रभावित करेगा। और ये बिल्कुल मैंने अपने निजी अनुभव से कहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने जीवन में अपने दादा दादी का प्रभाव देखा, अपने नाना नानी का प्रभाव देखा और मेरे बच्चों के जीवन में मेरे मम्मी पापा या उनके बच्चों के दादी दादा का प्रभाव देखा। तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है कि बच्चे बुज़ुर्गों के संरक्षण में पले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। टॉपिक वही, बच्चों की परवरिश कैसे करें।